एक अंदाजे के मुताबिक 1 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। आग लगी नहीं है, लगाई गई है 100%। उनको इनसे खराज ज़कात नहीं मांग रहे, पूरे 12 महीने टैक्स देते मैम। कपड़े की दुकानें थी, कपड़े में क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता, राख हो गए सब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया बेग। आवाम की मसाइल और आवाम की आवाज़ कम बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। और नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में। जैसे कि आप जानते हैं कि चंद दिन कबल यहाँ पर एक भयानक आग लगी, जिसके नतीजे में मुतातिद दुकानें जो ख़त्म हो गई, जलकर खाक हो गई, कुछ भी नहीं बचा। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, तो आइए यहाँ पर जितने भी ताजिर हैं उनसे पूछते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। आइए मेरे साथ। कपड़े में क्या बचता है? कपड़े की दुकानें थी, कपड़े में क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता, राख हो गए सब। हमारा पहला मुतालबा तो ये है कि दुकानों की पोजीशन ऐसी है कि भाई हम अपनी दुकानों पे जाके रिनोवेशन का काम हो, क्योंकि एक इंडिविजुअल तो कोई नहीं कर सकता रिनोवेशन। पूरी मार्केट ज़ीरो से शुरू होगी, क्योंकि प्लास्टर करना है, वायरिंग करानी है, शटर लगाने हैं, तो ये काम पूरी जो है ना एक साथ होगा तो ही होगा, वरना एक के पास पैसे आ गए तो दूसरे के पास नहीं है, तो किस तरह काम चलेगा? तो इंडिविजुअल काम बहुत से लोगों ने हमें उम्मीद दिलाई है, तो ये है कि हो रहा है, भी काम हो रहा है कि भाई रिनोवेशन का काम हो जाए इसमें। पिछली इतवार को आग लगी थी, तो अब तक बैठे हुए हमारे साथ बहुत से 2000 मुलाजमीन मुंसलिक थे, 2000 तकरीबन मुलाजमीन थे। अब हम उनसे नज़रें चुरा रहे हैं, क्या करें? हम उसको क्या किस मुंह से देखें? हम खुद ही वो हो गए, तो मुलाजमीन जो हैं उनसे हम आंख नहीं मिला पा रहे हैं कि इनके लिए क्या करें हम। तो ये है कि हम मदद के लिए बैठे हुए हैं कि भाई कोई रिलीफ दिया जाए हमें। सिंध गवर्नमेंट भी थे, विफाक ने तो ये कहा, यहाँ तक तो कहा है कि रिनोवेशन हम करा देंगे। अब सिंध गवर्नमेंट से उम्मीद है कि कुछ हमें जो है ना हमें रिलीफ दे और कोई ऐसा पैकेज का ऐलान करे कि ये है कि हम लोग बहाल हो जाए फिर से। इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द बहाल करे। एक साथ ये मार्केट के नायब सदर साहब मौजूद है, इनसे पूछता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितनी शॉप्स थी यहाँ पर अंदाज़ा? तकरीबन 350 दुकानें थी इस मार्केट के अंदर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है ना 350 दुकानें थी, और 150 दुकानें तकरीबन जो है ना फर्स्ट फ्लोर के ऊपर थी। और इस वक्त ना दुकानों की कंडीशन ये है कि समझिए कि ज़ीरो से मतलब स्टार्ट दोबारा लेना पड़ेगा हमें। बिल्कुल खाकसार हो गई ये दुकानें, कुछ भी नहीं बचा। हत्ता कि जो दुकानदार हैं वो अपने मुलाजमीन के लिए भी सोच रहे हैं कि इनकी तनख्वाहें किस तरह, जो बेरोज़गार हो जाएंगे उनके लिए सोचने में मजबूर होंगे उनको तनख्वाहें कहाँ से दे। और बाहर से जो कपड़े के दुकानदार हैं उनका तो ज़्यादातर काम ही जो है क्रेडिट के ऊपर चलता था, और अब ये लोगों से नज़रें मिलाने के बजाय जो है ना छुप के फिर रहे, इस वजह से कि ना उनको कैसे मुंह दिखाएं और किस तरह उनका फेस कर सकें। अब ये हमारी ना सिंध गवर्नमेंट से ये मौलाना अपील है कि हमारे लिए जो है ना कोई ना इमदाद का ऐलान करे, ताकि हम लोग अपने पैरों पे दोबारा से खड़े हो सकें और जो है ना अपना कारोबार का पहिया फिर से चला सकें। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर साहब जो है ना इसमें हमारे लिए बड़ा ताउन करेंगे और हम उसके बड़े शुक्रगुजार होंगे। है मार्केट के सदर साहब, उनसे भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है और गवर्नमेंट से अपील करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम भी दुआ करते हैं कि इनकी उम्मीद भर आए और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जाहिर सी बात है, ये सेंटर ऑफ द सिटी कराची का दिल है, और यहाँ पर हर तरह की शॉपिंग के लिए लोग आते थे। किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होती थी कि मतलब एक ही जगह है और यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान मौजूद है। यानी कि अगर किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है तो यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान मौजूद है, ब्राइडल ड्रेसेस मौजूद हैं, बर्तन मौजूद है, क्रॉकरी, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। और इस मार्केट में इतना बड़ा सानिया हो जाना बहुत अफसोस की बात है, और लोगों के लिए और जिनकी स्पेशली यहाँ पर शॉप्स थी उनके लिए तो नुकसान है ही है। उसके अलावा जितने लोग यहाँ काम करते थे और जो लोग यहाँ पर इनके पास सुबह शाम काम करते थे, उनके लिए भी कितनी मुश्किल है, और कितने सारे लोग बेरोज़गार हो गए। तो हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे। आइए मज़ीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आपकी भी शॉप्स थी? जी, मेरी भी 4 शॉप्स थी। शाहिद फारूक मेरा नाम है। बस हमारी तीसरी नस्ल यहाँ पर काम कर रही है। मेरे वालिद साहब थे पहले, अब मैं हूँ, और मेरे बाद मेरा बेटा भी यहाँ पर था। तो सब कुछ बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया हमारा, बिल्कुल ज़ीरो हो गया हम लोग। आपका भी कपड़े का काम? जी, कपड़े गारमेंट्स का काम था हमारा, दूल्हा पैकेज का भी काम था, गारमेंट्स का भी काम था। यहाँ पर हमारे पास मुलाजिम थे, 13-14 मुलाजिम थे मेरे पास। वो भी बेचारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, इस तरीके से हो गया जैसे कि मौत हो जाती है। इस तरीके घर में जाते हैं, घर वाले सब मुँह उठा के देखते हैं कि बस अब बहुत सख्त परेशानी का आलम में आ गए। और यहाँ पार्टीबाजी सियासत कर रहे हैं। कभी PTI ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को, उन्होंने कहा है कि हम आपको सफाई करवा के देंगे, शटर बनवा के देंगे हम आपको, और ये कलर वगैरह करवा के देंगे।
बाकी सिंध गवर्नमेंट ने भी तो बिल्कुल कुछ किसी किस्म का ताउन नहीं किया उन्होंने। वो हत्ता कि यहाँ तक मसला क्या नाम है, मुर्तज़ा वहाँ पहले दिन आए थे यहाँ पर और कह के गए थे कि मैं तुम में से ही हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, आप बेफिक्र। लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। हम बिल्कुल 10वां दिन है, बेयारो मददगार पड़े हैं हम लोग यहाँ पर। बस आपके तवज्जुह से ये मतलब अपील है इनसे कि मेहरबानी करके देखें हमारी तरफ। हमारे मतलब 3-4 हज़ार जैसे सेल मैन है बेचारे, इनका ख्याल करें, कुछ कम से कम कुछ नहीं करें तो मतलब दुकानें बना के शटर लगा के और फिनिश करके दुकानें हमारे वाले कर दें। बाकी अल्लाह पाक हमको दोबारा खड़ा कर देगा इंशाल्लाह ताला। अपने पास से कुछ कर्जा लेकर दोबारा जब कारोबार शुरू करेंगे हम लोग तो अल्लाह पाक आसानी करेगा हमारे लिए, उसी पे यकीन है। हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपकी शॉप थी यहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुकान है इसमें कोऑपरेटिव मार्केट में। कितनी दुकानें थी? जी मेरी एक ही दुकान है और मेरे बच्चों की और दुकान है। हमारा पूरा ख़ानदान इसी मार्केट में वाबस्ता है कारोबार से, और बस अल्लाह की मर्ज़ी है, हमारे यहाँ 7 साल हो गया। हम तो बस अभी उसमें है कि जल्द से जल्द हमारा ये कारोबार बहाल हो। बस हम हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ ताउन करें और हमें जल्द से जल्द बहाली के लिए हमारी कोशिश करें। बस यही कह सकते हैं, और क्या कहें। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और ताजिर भी हैं और ये यहाँ पर कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी शॉप्स थी यहाँ? जी मेरी 2 दुकानें थी और दोनों दुकानें जल के राख हो गई थी। ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे मेहरानपुर था कॉर्नर के नाम से। गवर्नमेंट से तो अपील करेंगे कि वो उनके इंतज़ार में एहतियाजी कैंप में बैठे हुए हैं। आज 10वां दिन हो गया है और कोई हमारी दाद फरियाद सुनने नहीं आया सिंध हुकूमत की तरफ से। और हम चूँकि स्टेक होल्डर हैं और टैक्स पेयर हैं और तमाम टैक्सेस वगैरह भी देते हैं, और उसके बावजूद हमें तो अपना कारोबार दोबारा डेवलपमेंट करने के लिए हमें ज़ाहिर सी बात है हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। हमारा जो कुछ था, माल, पैसा, कैश, सब कुछ उसमें तबाह बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। अब इस वक्त हम फुटपाथ पे आ गए तो हुकूमत सिंध को चाहिए कि हमारी मदद को आए और देखे कि हमारे कंपनसेशन करे कितना हमारा नुकसान हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तकरीबन 400 दुकानें जल गई हैं ग्राउंड फ्लोर की और 150 दुकानें फर्स्ट फ्लोर की जल के राख हो चुकी हैं। उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ। आप देख रहे हैं स्क्रैप उठ रहा है। अब ये दुकान, ये पोजीशन है इस वक्त मार्केट की। इतवार का दिन था, मार्केट बंद थी, सारे गेट बंद थे, चौकीदार मौजूद थे मार्केट में। हमारे यहाँ मार्केट में मस्जिद है जिसमें फजर से लेके और इशा तक की नमाज होती है। थोड़ी सा गेट खुलता है, जो नमाजी आते हैं उन्हें अंदर आने दिया जाता है, वापस बाहर चले जाते हैं। उस दिन असर का टाइम था, असर की नमाज के लिए दरवाज़ा खुला था, उसमें नमाजी अंदर गए थे और उसके बाद वो वापस चले गए। उसके बाद हल्का सा धुआं शुरू हुआ, धुआं फर्स्ट फ्लोर पे दिखाया गया। तो चौकीदार ने फ़ोन किया मार्केट के जो ज़िम्मेदार हैं उनको, तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और वो ये मामला तकरीबन 5:30 बजे का है। और 5:30 बजे देखते देखते आग एक दुकान पहले गेट से लगी और सारे गेटों पे लग गई, 5 गेटों पर। 5 गेटों में तकरीबन 15 मिनट के अंदर में सारी दुकानें जल के राख हो गई। ऐसा कौन सा शॉर्ट सर्किट होता है भाई? ये तो कोई शॉर्ट सर्किट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरी दुकान है, मेरी दुकान के सामने से वायरिंग जा रही थी, वो मैंने मीडिया को कई लोगों को कैमरे में लाकर दिखाया कि भाई आप देखो ये मेरा पंखा भी महफूज है, जबकि मेरी दुकान का सारा सामान जल के राख हो गया। और वो वहाँ की बाहर की जो वायरिंग थी वो महफूज थी। तो शॉर्ट सर्किट का तो 99.9% भी कोई भी उसमें इम्कान नहीं है। और ये तो कोई केमिकल के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ डाली गई है जो एक जगह से शुरू होकर और उसके साथ साथ चलती हुई पूरी मार्केट को लपेट में ले लिया है। हमने जब देखा आग के 6 बजे के दौरान हम जब मार्केट में पहुंचे, हमने देखा कि कुछ 4 दुकानें जल रही हैं, फिर 2 दुकान छोड़ के 4 दुकानें जल रही हैं। तो इस तरीके से तो आग फैली है और फैलाई गई है। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है 100%। और आला हुक्काम भी इंक्वायरी करके देख लें। और जहाँ तक हमारा ख्याल तो यही है, इसमें कोई शक व शुबात नहीं है, शॉर्ट सर्किट का सवाल नहीं है। हमारे मीटर रूम बिल्कुल महफूज हैं। अभी हम जी उनकी तस्वीरें भी मेरे पास हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हमारे मीटर रूम जो बेसमेंट के अंदर हमारे लगे हुए हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। अगर शॉर्ट सर्किट होता तो मीटर रूम कैसे बचता? जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद है और ये भी मुतासिर हुए हैं इस आतिशज़दगी में, तो आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपकी शॉप कितनी थी? मेरी शॉप जो थी वो सामने फ्रंट पे ही थी, कपड़े की शॉप, और वो भी इसमें इसी हादसे का शिकार हो गई। और हमारी जो हम जितने ताजिर भाई हैं सब जो है गवर्नमेंट सिंध से अपील करते हैं कि वो भी ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे देख लें इस तरफ, क्योंकि हम भी जो ताजिर हैं इसी आसरे में थे बैठे हुए 10 दिन हो गए। आज 10वां रोज़ है कि CM साहब, चीफ मिनिस्टर साहब बरात अली शाह साहब जो है सिंध के सूबाई
वज़ीर आला है और उनसे हमारी यही 10 अपील की जाती है तमाम ताजर भाइयों की तरफ से कि वो भी आएँ और हमारे इस दुख दर्द में हमारा साथ दें और हमारा साथ रहें, क्योंकि हम जो है उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के मतलब के वो हमारे जो है सिंध के वज़ीर आला है और उनका भी फर्ज बनता है कि वो ताजरों के साथ आगे कुछ नहीं सो इज़हार हमदर्दी में एक जुमला भी बोल दें, तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। उनकी कोई मसरूफियत होगी जो भी होगा या उनको नहीं मालूम हुआ या नहीं वो ध्यान दिया उन्होंने, तो अब हम के तवस्सुल से ये बात उनकी तक पहुँचा रहे हैं कि अगर वो नहीं आ सके अपनी मसरूफियत की वजह से, तो अभी भी हम उनकी राह तक रहे हैं कि वो आके खाली ये जुमला भी बोल जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम समझेंगे कि हमारे सूबे में भी कोई वज़ीर आला है जो हम लोग से इज़हार हमदर्दी का, उसको भी एहसास है कि हमारे दुख दर्द का। वालेकुम सलाम। आपकी भी शॉप? जी मैम। कितनी शॉप थी? हमारी अपने हम 3 भाई थे, हम तीनों भाइयों की अलग अलग शॉप थी, तो तीनों की तीनों आ गई। समझे हमारे पूरे ख़ानदान की जो है अपना घर में 12-13 शॉप थी, पूरा ख़ानदान जो है मुतासिर हुआ हमारा, उसमें अपना घर में ताया चाचा सब जो है सब मुतासिर हुआ, सब रोड पर बैठे हुए। और उसमें काफ़ी सारे आपके पास मजदूर भी जो लोग काम करते लोग अच्छे खासे लेबर थी। मामला एक दुकान पे 3-3 4-4 बंदे थे, सब ऊपर 2 गोदाम थे, गोदाम भी जल गए। इस तरह वो काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ भी नहीं है, हुकूमत सिंध ये है कि थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करे, मामलात करे, थोड़ा सा हमें इतना फंड तो दे, हम लोग कुछ अपने घर में कर सकें, कुछ ना कुछ अपनी दुकान दोबारा रूलिंग पे ला सकें। मैम इससे मसला नहीं होगा ना, जो हमारे कर्जदार हैं मामला आते हैं वो तो दुकान खुलने के बाद दोबारा खड़े हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भाई आप हम तो पैसे लेने खड़े हो जाएंगे, आप अगर 6 महीने बाद भी दुकान खोलो तो 6 महीने बाद कर्जदार खड़े ना आपके दुकान पे, बोलने जला तुम्हारा, हमारा थोड़ी जला, हमने आपको दे दिया, आपको वो आपका मसला क्या होगा क्या नहीं होगा। गवर्नमेंट थोड़ा सा कुछ अपना ताउन करे, हमें कम से कम 20-25 लाख रुपए दुकानदार को दे कि हम अपने टर्नओवर घुमाएं, सर्कल घुमाएं, मामला घुमाएं, या तो बगैर अपने सूद के कर्जे दें हम लोगों को, हम उससे अपने मामला चलाएं। हमको इनसे खराज ज़कात नहीं मांग रहे, पूरे 12 महीने टैक्स देते मैम, कोई ऐसा टैक्स नहीं जो हम नहीं देते, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, सुई गैस का टैक्स हो गया, हालांकि वाटर बोर्ड तक का टैक्स देते, पानी का बिल नहीं है, फिर पानी का बिल भी दे रहे हैं हम लोग, और क्या करें इससे आप। उसके बाद भी हमारे साथ कोई ताउन करने को तैयार नहीं। तो पीटीए के जो यहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए और एमपीए जो हैं खुर्रम शेर जमान साहब, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि यहाँ पर हम आपका जो है कलर का काम और वायरिंग का काम और इसके अलावा शटर का काम वो अपने तौर पे खुद से इनफरादी तौर पे वो कराएंगे। इसमें सिंध गवर्नमेंट ने कोई अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं कराई, कोई उनका बंदा नहीं आया यहाँ पे किसी भी मामलात को देखने के लिए। एक बार आके तो देखते इतना बड़ा नुकसान हुआ है, सदर मार्केट की इतनी बड़ी मार्केट है, कम से कम एक बार आके दाद रसी ही कर देते हमारी, मगर वहाँ से कोई भी नहीं आया अभी तक। आपकी भी शॉप थी? जी जी जी, हमारी ना 5 शॉप्स थी, 5 भाइयों की और मेरी मिला के ना, तो यहाँ पे हम तकरीबन 50-55 साल से काम कर रहे हैं। इसी जगह पर? जी जी, वाली साहब थे, फिर बाद में हमें मिला, तो तकरीबन सब कुछ जल गया ना अभी यहाँ पर ना। तो ये पहली दफ़ा मैंने 55 ईयर्स में पहली दफ़ा देखा इस तरह की आग, और आग ऐसी थी कि यहाँ लग रही थी, इसके बाद 10 मीटर दूर पता नहीं किस तरह की आग थी, हम देख रहे थे। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये तो प्रॉपर एक तारों में आग लग के और एक तरीके से नहीं, जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तो हम लोग 15 से 20 मिनट के अंदर मार्केट पहुंच गए थे, तो 20 मिनट के अंदर देखा तो पूरी मार्केट में मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल के अंदर आग लगी और पूरी मार्केट को जला के उन्होंने राख कर दिया। तो ग्राउंड की जो आग लगी थी, ग्राउंड की आग से जो है ना ये डगों के जरिए फिर ऊपर जो आग आई है उसने चारों तरफ जितने भी काउंटर वगैरह थे, कपड़े वगैरह थे, वो सबको लपेट के ना ले लिया। ये आपके सामने हमारी दुकानों के हाल है। ये मेरी एक दुकान इस गली के अंदर थी, एक दुकान मेरी उस गली के अंदर थी, वो दोनों दुकानें भी जल गई हैं। और मेरा क्या है, यहाँ पे तकरीबन जितने दुकानदार हैं सबका करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से ये हमारी गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके हमारी बहाली कराई जाए। वो इसलिए कि चलो जो जल गया वो तो सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद जो 10 दिन से हम रोडों के ऊपर बैठे हुए तो उससे ज़्यादा हमारे को और तकलीफ़ हो रही है। अब हमारे साथ गरीब लोग हैं, जाहिर सी बात है, लेबर तबका है, रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ का पानी पीने वाली बात है। तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है हमारी कि जितनी जल्दी हो सके हमारी बहाली कराए, ताकि हमारी बहाली हो जाएगी ना तो हम खुद अपनी मदद आपके तहत सारे मामलात कर लेंगे। किस किस्म की मदद? 600 दुकानें जो हम कह रहे हैं ना, इन्होंने भी बताया अभी, तो ये 600 दुकानों का नुकसान तो ठीक है, लेकिन उसमें जो काम कर रहे थे मिल मिला के सब ना 10,000 आदमी बन जाते हैं, बेरोजगार, मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है ना। तो ये इस तरह के ना हादसा हो गए। और अंदाज़न कितना नुकसान हुआ? मैं अंदाज़न बता रहे हैं हम 2.5 अरब रुपए का ना, 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ, इससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है, क्योंकि एक एक दुकान के अंदर मेरे ख्याल में तकरीबन 50-50 लाख रुपए के ऊपर का माल था।
जो हाँ केस था, कई लोगों का केस पैसे भी चढ़ गए, BCO के पैसे चल गए। इसके अलावा जो कुछ हफ्ते को जो जमा पूंजी होती है वो रख कर जाते हैं, वो सब कुछ जल गई, क्योंकि मार्केट आपको पता है सेफ होती है, तो हम लोग यहीं पर ही अपनी जमा पूंजी रखते हैं, तो वो भी सब कुछ जल गया है। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को आगे से आगे पहुँचाएँ और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ना हमारी को जो ना मार्केट को बहाल कराया जाए, ताकि हम दोबारा नए सिरे से अपना कारोबार शुरू कर सकें। आज गवर्नर साहब आए थे और खुर्रम शेर जमान साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट के लिए जो ना भागा दौड़ी करी, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आए वहाँ से, और इन्हीं की काविशों से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर से जो ना अब जो कचरा निकल रहा है वो इन्हीं की काविशों से निकल रहा है। तो कहने का मकसद ये कि जितनी ज़्यादा टीम मुत्तहरिक होगी उतनी ज़्यादा स्पीड से काम होगा। तो तमाम हम भी सब लोग साथ मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी हमारे साथ कोऑपरेट करे, जितनी जल्दी बहाल हो सकेगी मार्केट उतनी जल्दी हमारे सारे मजदूर हजरात जो है अपने रोज़गार पर चले जाएंगे। ये टाइल्स की हालत देखिए आप, कि टाइल्स तक जो है वो निकल गई है। ये इस कदर तपिश और गर्मी से ये टाइल्स तक जो है वो उखड़ गई हैं फर्श से, और दीवारों के प्लास्टर तक निकल गए जो शॉप्स के अंदर हम देख रहे हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हैं और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का हाल तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर खड़ा होना एक तो प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात कि इतने दिन हो गए, 10 दिन हो गए यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी बहुत शदीद स्मेल है। दूसरी बात ये कि इतनी ख़तरनाक आग थी कि ये जो मस्जिद आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद थी, हुआ करती थी पहले, अब तो ये पता नहीं क्या मंजर पेश करी है, आप भी देख सकते हैं। और इस मस्जिद पे टाइल्स वगैरह लगी हुई थी जैसे कि लोग यहाँ बता रहे हैं, लेकिन अब इस मस्जिद की दीवारों तक से टाइल्स भी उतर चुकी। इतनी मतलब ख़तरनाक आग थी कि वो टाइल्स भी गिर गई पिघल के, और जो शॉप्स थी, शॉप्स के जो शटर तक हैं वो तक इतने बुरे हाल में हैं, और वो तक भी जो लोगों ने कहा कि वो भी खुल गए। इतनी शदीद आग थी जैसे कि आप देख सकते हैं, और कितनी बड़ी तबाही है। और ये मंज़र ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत शदीद किस्म की बमबारी हुई है या गोलाबारी होने के बाद एक मुल्क या शहर तबाह हो जाता है, और जो मंज़र पेश करता है इस वक्त यहाँ पर वो मंज़र ये पेश कर रहा है। ये सारे पंखे वगैरह जो लगे हुए हैं ये सब किस तरह से जो है घुल गए हैं, और सब कुछ खाकस्तर हो गया है। ये सामने कोई फर्नीचर नज़र ही नहीं आ रहा ना, ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ कभी फर्नीचर था ही नहीं, इस तरह से तबाही हुई। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास ये कमेटी मेंबर जो हैं वो मौजूद है, तो आइए इनसे पूछते हैं, उनकी भी कुछ शॉप से, तो इनसे मालूम करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी कितनी शॉप्स? मेरी 3 शॉप्स हैं यहाँ पे। शमसी मेरा नाम है, शमसी गारमेंट्स के नाम से। तो 12 अभी आपके सामने सारा तकरीबन जल चुका है, 10 दिन हो गए हैं और ये हालत है इसकी, सब तकरीबन खंडर बना हुआ है। बाकी काम शुरू कराया अभी आफ्ताब साहब जो है, आफ्ताब सिद्दीकी साहब मैंने उन्होंने अपने तौर पे यहाँ पर काम शुरू कराया है, तो अब थोड़ा सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं होता। आज कुछ सिलसिला शुरू हुआ है, ये शटर हटा दें पुराने और ये कचरा बाहर निकाल, और इंशाल्लाह इसमें लगे हुए हैं हम लोग। जी मेरा नाम अजीज़ अहमद है और अल मदीना के नाम से मेरी शॉप्स हैं 2, तो उनका भी यही बुरा हाल है। ग्राउंड फ्लोर पे दोनों कॉर्नर हैं, और उनका भी यही बुरा हाल है। और हम मतलब गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहे थे कि भाई हमारा रेनोवेशन का काम हो जाए, लेकिन फर्स्ट उस पर इन्होंने खुर्रम शेर जमान ने और आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने विज़िट किया, और उन्होंने गवर्नमेंट के लेवल पर यानी वज़ीर आज़म से बात करके उन्होंने रेनोवेशन का काम का वादा किया, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने ये कहा है कि हम फर्स्ट टाइम में जो है ना ये करके देंगे, आपको वायरिंग करके देंगे, शटर लगा के देंगे, और ये तमाम ये सफाई सुथराई हो जाएगी, अब आपकी दुकान की शक्ल बहाल करके देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये हो जाएगा। और लेकिन हमारे सिंध गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त है कि वो जिन लोगों का नुकसानात हुए हैं तो कम से कम इतना उनका अजाला किया जाए, ताकि वो जब दुकानें बंद अपनी शक्ल में आ जाएंगी तो माल कहाँ से आएगा, फर्नीचर कहाँ से आएगा, जो था उनका सब कुछ जल गया, कैश भी जल गया, माल भी जल गया। तो लिहाजा मेहरबानी करें और हम सब के लिए जो है वो मदद था। जी नाज़रीन, हमने आज इस मार्केट का विज़िट किया। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले कराची के मार्केट में बहुत शदीद आग लगी थी, और आग लगने के बाइस इस मार्केट में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, खाकस्तर हो चुका है, दुकानें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। हमने ग्राउंड फ्लोर का भी विज़िट किया और आपको दिखाया, और फर्स्ट फ्लोर का विज़िट करके भी आपको दिखाया। काफ़ी सारे लोगों ने अपील की गवर्नमेंट से कि उनकी मदद की जाए, और काफ़ी हद तक लोगों का ये कहना है कि उनकी मदद शुरू हो चुकी है और काफ़ी उनकी हेल्प हो रही है। जैसे कि उनसे वादा किया गया है कि यहाँ पर वो यहाँ के जितना भी मलबा है वो उठा देंगे, सब हटा देंगे यहाँ से। उनकी शॉप्स की जो एक सूरत होती है, एक शक्ल होती है, वो उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी कि ये आपकी शॉप्स हैं। बाकी का काम लोग कहते हैं कि हम खुद भी कर लेंगे, और इनकी अपील है जैसे कि आपने देखा और सुना
इंतजाम करने के अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे और हम भी दुआ करते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।